नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अशोक यूट्यूब गाइड हिंदी में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने चैनल का बैनर फोटो यानी कि जो चैनल आर्ट होता है उसको क्रिएट करना और अपने चैनल में लगाना सिखाया था। दोस्तों, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रोफेशनल बैनर फ़ोटो बनाना सिखाऊँगा। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसमें भी प्रोफेशनल बैनर ही बनाना सिखाया था, लेकिन फिर भी एक नया बैनर फ़ोटो एक नई ट्रिक्स के साथ किस तरह से बना सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। ये बैनर फोटो बनाने के लिए आपको कुछ पीएनजी इफेक्ट और बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन ओपन करना है और इस टेक्स्ट को हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर इस तरह का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कोने में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूट्यूब चैनल बैनर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ठीक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आना है, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, गैलरी पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यह बैकग्राउंड इमेज हमने डाउनलोड किया है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद आपको यह वाला जो फ़ोटो डाउनलोड किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला रिलेटिव साइज़, तो आपको उस पर क्लिक करके इसको फुल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, तो इससे हमें लॉक कर देना ताकि ये हिले नहीं। उसके बाद दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ से आप जो कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख दीजिए, मैं रेड रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा कलर है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो दिखे, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। आप अपनी तरह से जितना कम करना चाहते हैं उतना कर लीजिए, ज़्यादा कम मत करना वरना अच्छा दिखेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। हमारा इतना हो चुका है। अब मैं इस पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेना है ऐसे, और इसको बढ़ा देना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बड़ा करना है। तो यहाँ पे और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों अच्छे से आ जाना चाहिए, पूरे पूरे बैनर फ़ोटो में आ जाना चाहिए, उतना बड़ा कर लेना है। और भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का, उस पर क्लिक करना है, तो इसकी और एक कॉपी बन जाएगी। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे ऐसे रखना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, उस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल करके यहाँ पे आप जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे रख लीजिए। मैं इसमें ब्लैक रख देता हूँ। उस पर के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, ये इतना हो चुका है। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको एडजस्ट कर लीजिए, दोनों को बीच में रखना है, दोनों की जो बॉर्डर है वो बीच में रहनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको रख देना है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ऊपर इस तरह का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। तो पहले तो हम दोनों को लॉक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये फिर से इस पर क्लिक करना है। फिर से इस पर क्लिक करने के बाद जो ये वाला ऑप्शन है तो उसको इस तरह से उंगली को दबाकर यहाँ पे ऊपर ले आना है। और ये हमने जो फ़िलहाल 2 लेयर इसमें ऐड किए हैं वो पीछे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ए पे क्लिक करना है। दोस्तों ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है तो हमें उस पर क्लिक करना है। अब इस एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिमूव कर देना है, हटा देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो कीबोर्ड है ना उसमें कुछ इस तरह का एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इस ऑप्शन को हमें ले लेना है कुछ लाइन जैसा, तो आप देख लीजिए। ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। इस तरह से बड़ा कर लेना है।
अब आपको यहाँ पे इस तरह से घुमा के ये दोनों के बॉर्डर के बीचों बीच रख देना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो कलर में हमें जो वाइट कलर है वो यहाँ पे ले लेंगे। तो मैंने वाइट कलर ले लिया है। अब दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमें फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद जो ये लाइन पतली दिखे वो वैसा कुछ टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपनी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और बड़ा थोड़ा दिख रहा है तो इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से दोनों की बॉर्डर के बीचों बीच रख देना है। तो आप इस तरह से रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो मैंने इसको लॉक कर दिया और इसको ऊपर ले आते हैं। हमारे बैनर फोटो का बैकग्राउंड इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा शेप का, तो हमें फिर से शेप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करके हमें इसको जो इसका राउंड वाला होता है गोल, वो शेप ले लेना है। सो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब इसकी बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर का एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्रोक विथ, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका बॉर्डर का कलर भी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। आप जो भी इसका कलर रखना चाहते हो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा बॉर्डर कलर चूज़ कर लेता हूँ। बॉर्डर कलर चूज़ करने के बाद दोस्तों हमें इसको राइट कर देना है और इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाला येलो ले लेता हूँ। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरह से उंगली से। अब छोटा करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो बीच वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दोनों पे आपको एक एक बार क्लिक करना है। जैसे एक एक बार क्लिक करेंगे तो वो बीचों बीच आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए, छोटा बड़ा जैसा करना चाहते हैं यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर क्लिक करके हम इसको लॉक कर देंगे ताकि यह भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी का, आपको उस पर क्लिक करना। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपना लोगो यहाँ पे अच्छे से सेट कर देना है, बीचों बीच रख देना है। उसके बाद इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर जो प्लस का आइकन दिया गया हमें उस पर फिर से क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके हम चले जाएंगे अपनी गैलरी में। सो दोस्तों उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों जो ये वाला इफेक्ट है आपको इसको ले लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर राइट कर देना है तो यह इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इसको अपनी तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिए। कॉपी पे क्लिक करेगा तो आपको इसकी और एक कॉपी बन जाएगी। अब इसको इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद ये वाली साइड में इस तरह से इसको रख देना है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको भी दोनों को लॉक कर देना। तो मैंने इसको लॉक कर दिया है। सो दोस्तों उसके बाद हम फिर से यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर से हम जाएंगे गैलरी में। तो मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ और हम गैलरी में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया के आइकन्स है PNG, उसको हम सिलेक्ट करना है, राइट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और यहाँ पे इस तरह से हमें रख देना है। तो आप अपनी तरह से एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको लॉक कर देना, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब दोस्तों लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको ए वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको हमें रिमूव कर देना है और सोशल मीडिया यूज़र नेम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो दोस्तों आपका एक ही सोशल मीडिया यूज़र नेम होना चाहिए ताकि आपका एक ब्रांड बन सकता है। सो दोस्तों मेरा ये यूज़र नेम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके कर दिया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हमारा जो सोशल मीडिया का आइकन है उस पर क्लिक, इसके नीचे थोड़ा सा इस तरह से एक्सेस कर लेना है। कलर पे क्लिक करके इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिएगा फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं आप अपनी तरह से अपनी स्टाइल से यहाँ पे फ़ॉन्ट रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। सो दोस्तों इसको थोड़ा सा हो सके उतना यहाँ पे यूज़र नेम को आपको छोटा कर देना, मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। सो दोस्तों उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपको इसको भी लॉक कर देना, मैंने इसको लॉक कर दिया है।
सो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से एक न्यू टेक्स्ट लेना है। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फॉलो यूज या फिर फॉलो मी। आप जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉलो यूज लिखता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रख देना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको कलर चूज करना है। आप इसका जो भी कलर रखना चाहते हैं कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर रख लेता हूँ ब्लैक। उसके बाद दोस्तों इसको राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं अपने स्टाइल से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। फ़ॉन्ट रखने के बाद इसको ओके कर दीजिए। मैं इसको यह स्टाइल रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह से आपको अपनी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसको इस तरह से रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। फिर से न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये नया एक टेक्स्ट आ जाएगा। फिर से एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने चैनल का जो भी नेम है वो यहाँ पे लिख देना है। सो दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल का नेम लिख दिया है। ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रेड कलर ही लेना है आपको। रेड कलर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ़ॉन्ट, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके या बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें बीच वाले पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा छोटा कर देना है और दोस्तों यहाँ पे इस तरह से रख देना है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब अपनी तरह से अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब दोस्तों नीचे आने पे बाद यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ वही आपको यहाँ पे स्टाइल अब लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, अब और भी नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकन। तो दोस्तों ये ब्रोकन वाला ऑप्शन ले लेना है। उसके ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैनल का नेम है उसको अच्छे से एक्सेस कर लेना है। मेरा चैनल का नेम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको रख देना है यहाँ पे ऐसे। सो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हम लॉक कर देंगे। उसको लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक हमने PNG इफेक्ट भी दिया गया है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों आप देख लीजिए कुछ इस तरह का है वो। तो हमें राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों इसको सिलेक्ट करके हमें थोड़ा सा हमारा जो चैनल का नेम है दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देना है। सो दोस्तों आप अपनी तरह से अच्छे से इसको एक्सेस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इफेक्ट लिया है उसको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीच पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। ये कलर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों कहाँ गया, यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों इसका जो कलर है वो रेड ही ले लेना है। अब दोस्तों क्या होगा, इसकी थोड़ी सी स्टाइल बदल जाएगी। हम पहले इसको लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से जैसे खून टपक रहा है और नीचे हमारे चैनल का नेम लिख जाता है। सो दोस्तों इस तरह का स्टाइल यहाँ पे दिखेगा। सो दोस्तों ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है जो हमने लॉक किया है। सो दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमने जो ये वाला ऑप्शन है हमें उसको यहाँ पे जो हाइड वाला ऑप्शन है उस पर हाइड कर देना है। सो दोस्तों हमारा बैनर फ़ोटो पहले तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन हम सेट कर देंगे तो अच्छा सा हो लगेगा। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर एक सेव का ऑप्शन दिया गया है, हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। आपका बैनर फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल बैनर फ़ोटो बना सकते हैं और अपने चैनल में लगा सकते हैं। अगर आपको बैनर फ़ोटो लगाना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने चैनल पे बैनर फ़ोटो सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा से भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने के बटन दबाने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद।
वंदे मातरम।